प्रिय साथियों, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनना। यह कहानी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का एक सेठ की दुकान पर काम करता था। सेठ की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद सेठ उसे जो भी दे देता था वह उसी से अपना जीवन यापन करता था। वह अत्यंत गरीब और अनाथ था। उसके माँ बाप की अकाल मृत्यु हो गई थी। सेठ के दिए गए थोड़े से ही धन से वह अपने जीवन को चला रहा था। वह दिन भर सेठ की दुकान पर काम करता और शाम को घर आकर रोटी बनाकर चुपचाप खाकर सो जाता था। वह रोज 4 रोटियां बनाता था, किंतु उसे कभी भी पूरी 4 खाने को नहीं मिलती थी। एक रोटी रोज एक चूहा खा जाता था। जब यह बात उस लड़के को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने चूहे से कहा कि यार चूहे भाई, मेरी जिंदगी वैसे भी इतनी दुख में बीत रही है, ऊपर से मेरी एक रोटी तुम खा जाते हो। तब उस चूहे ने उस लड़के से कहा कि देखो भाई, तुम मेरे जीवन में दखल मत दो। मेरे नसीब की रोटी मैं खा रहा हूं, अपनी नसीब का तुम खाओ। लेकिन उस लड़के ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। इस पर उस चूहे ने कहा कि यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं तो तुम्हारी समस्याओं को एक व्यक्ति खत्म कर सकता है। उस लड़के ने पूछा कौन? तो चूहे ने कहा कि महात्मा बुद्ध। तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। वह लड़का अपने सेठ से 5 दिन की छुट्टी लिया और महात्मा बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई तो उसे एक हवेली दिखाई दिया। जब वह हवेली के नजदीक गया तो उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई पड़ी। महिला ने उसे शाम को रुकने का ठिकाना दे दिया। जब वह सुबह चलने लगा तो उस महिला ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपनी समस्या का समाधान के लिए महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं। महिला ने कहा कि मेरी भी एक समस्या है। मेरी एक बेटी है, उसे 20 सालों से दिखाई नहीं देता। इसके बारे में महात्मा बुद्ध से पूछना कि वह कैसे ठीक होगी। लड़का उस महिला की समस्या को लिख लिया और आगे बढ़ा। जब वह कुछ दूर निकल आया तो सामने उसे एक बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़ दिखा। वह सोच में पड़ गया कि वह अब इस पहाड़ को कैसे पार करेगा। तभी पहाड़ी की चोटी पर एक जादूगर बैठा दिखाई दिया। लड़के ने जादूगर से पहाड़ पार करवाने की प्रार्थना की। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़का पहाड़ को पार कर गया। तब उस जादूगर ने लड़के के बारे में पूछा तो लड़के ने कहा, मैं एक गरीब और अनाथ हूं, अपनी समस्या के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं। तब उस जादूगर ने कहा, मेरी भी एक समस्या है। मैं इस पहाड़ी पर हजारों साल से तपस्या कर रहा हूं, पर मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। महात्मा बुद्ध से पूछना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी और मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। वह लड़का जादूगर की भी समस्या नोट कर लिया और आगे बढ़ा। जब वह कुछ दूर निकल आया तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी नदी मिली। अब वह इस नदी को कैसे पार करे, इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से नदी पार कराने की प्रार्थना की। कछुए ने गरीब लड़के की मदद की और उसे नदी पार करा दिया। जब वह लड़का जाने लगा तो कछुए ने पूछा, आगे तुम कहां जाओगे? तब लड़के ने कछुए की बात सुनकर सारा हाल कह सुनाया। तो उस कछुए ने कहा, मेरी भी एक समस्या है। मैं कछुए के जीवन से थक चुका हूं। मैं आज 500 सालों से इसी कछुआ की देह में जीवित हूं। मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध से पूछना, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़के ने उस कछुए की भी समस्या नोट कर लिया और आगे बढ़ा। चलते चलते उस नगर में जा पहुंचा जिस नगर में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उपदेश खत्म करने के बाद सभी भक्तों से कहा कि सभी भक्त मुझसे 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। यह बात सुनकर लड़का अत्यंत परेशान हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो 4 सवाल हैं। अगर मैं कछुआ, पहाड़ और बूढ़ी महिला में से किसी भी एक का सवाल छोड़ता हूं तो वो दुखी हो जाएंगे। अतः उसने अपनी समस्या की कुर्बानी दे दी और उन तीनों के सवाल को पूछ लिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कह दो अपना कवच हटा दे, वह ड्रैगन बन जाएगा। पहाड़ वाले जादूगर से कह दो अपनी छड़ी का त्याग कर दे, उसे मुक्ति मिल जाएगी और वह स्वर्ग चला जाएगा। और उस बूढ़ी महिला से कह दो अपनी लड़की की शादी करवा दे, लड़की देखने लग जाएगी। सबसे पहले वह लड़का कछुए के पास आया और कवच हटाने को कहा।
जैसे ही कछुए ने अपना कवच हटाया, उसके अंदर से मोती ही मोती निकले। कछुए ने कहा, अब मैं एक ड्रैगन बन गया, यह सारा मोती तुम्हारा। मोती पाकर लड़का अत्यंत खुश हुआ और वह धनवान बन गया। उसके बाद वह जादूगर के पास पहुंचा और जादूगर से कहा, तुम अपनी छड़ी को त्याग दो, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। जादूगर ने जैसे ही छड़ी त्यागी, वह स्वर्ग चला गया। पर वह छड़ी अब उस लड़के को मिल गई। छड़ी पाकर लड़का शक्तिशाली बन गया। अब उसके पास ढेर सारा धन और शक्ति थी। फिर वह वृद्ध महिला के पास पहुंचा और महिला से बोला, हे माता, तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो, वह देखने लगेगी। इस बात पर वह वृद्ध महिला अत्यंत खुश हुई। उसने कहा, बेटा, तुमसे अच्छा वर उसे कहां मिल सकता है, तुम ही उसे शादी कर लो। फिर वृद्ध महिला ने अपनी बेटी का विवाह उसे करा दिया। इस प्रकार लड़के को धन, दौलत, शक्ति और अच्छा जीवन मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा एक दूसरे का भला करते रहना चाहिए। यदि हम दूसरे का भला करेंगे तो उससे हमारा भी भला होगा।